ब्राज़ील में एक ऐसा खूबसूरत जज़ीरा मौजूद है जहाँ पर हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वहाँ पर हज़ारों जहरीले सांप रहते हैं। इन सांपों में इतना जहर है जो चंद मिनटों में किसी की भी जान ले सकता है। इस जज़ीरे को स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। ब्राज़ील के शहर sao paulo से ये जज़ीरा 20 मील दूर अटलांटिक ओशन में मौजूद है। इस जज़ीरे का रकबा तकरीबन 106 एकड़ पर फैला हुआ है, यानी कि ये जज़ीरा कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जज़ीरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ ये निहायत ख़तरनाक जज़ीरा है। यहाँ पर जाने के लिए आपको बाकायदा तौर पर इजाज़त लेना पड़ती है। इस जज़ीरे की तारीख भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज से तकरीबन 100 साल पहले यहाँ पर कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर लाखों सांप आबाद हैं, इसीलिए यहाँ पर तब केले उगाने का फ़ैसला किया गया था और तब इस जज़ीरे पर आग लगा दी गई थी ताकि इस जगह को बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पर केले उगाए जा सकें। लेकिन तब पता चला कि यहाँ पर तो लाखों सांप मौजूद हैं और तभी यहाँ पर रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इस जज़ीरे के हर कोने में सांप मौजूद हैं, लेकिन तब से फिर यहाँ पर कोई इंसान आबाद नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ सांप ही रहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी नस्ल का सांप मौजूद है जिसको गोल्डन लांस हेड स्नेक कहा जाता है और ये एक ऐसा सांप है जो दुनिया में सिर्फ इसी जज़ीरे पर पाया जाता है। ये सांप दुनिया के जहरीले सांपों में से एक सांप है और एक अंदाजे के मुताबिक इन सांपों की तादाद यहाँ पर 2000 से 4000 के करीब बताई जाती है। स्नेक आइलैंड के करीब रहने वाले लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहते हैं और यहाँ के लोकल लोगों ने इस जज़ीरे के बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी बनाई हुई हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि इस जज़ीरे पर बहुत सारा कोई ख़जाना छुपा हुआ है और यहाँ पर रहने वाले सांप इस ख़जाने की बाकायदा तौर पर हिफाजत कर रहे हैं। सुनने में तो ये सिर्फ एक कहानी ही लगती है, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों में ऐसी कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इस जज़ीरे पर जाने की इजाज़त मिली हुई है। इन लोगों में ज़्यादातर वो साइंटिस्ट हैं जो सांपों के ऊपर रिसर्च करते हैं और इनके जहर से दवाइयाँ तैयार करते हैं। या यहाँ पर सिर्फ ब्राज़ील की नेवी के लोग जाते हैं जो यहाँ पर मौजूद लाइट हाउस की रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं और ये लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जाना कोई आसान बात नहीं होती। यहाँ पर कोई भी इंसान अगर किसी पत्थर पर भी हाथ रख दे तो बाद में पता चलता है कि यहाँ पर भी कोई सांप छुपा हुआ है। ज़मीन हो या दरख्त हो या फिर कोई पत्थर वगैरह, यहाँ पर हर जगह पर सिर्फ सांप ही नज़र आते हैं। यहाँ पर मौजूद सब सांप ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और जहरीले हैं। ये सांप यहाँ पर कीड़े मकोड़े और परिंदे वगैरह खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस जज़ीरे पर सांपों की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, ख़ास तौर पे गोल्डन लांस हेड स्नेक की। ये एक बहुत ज़्यादा कीमती सांप है क्योंकि इसका जहर बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के काम आता है। इसी वजह से बहुत सारे स्मगलर्स इस जज़ीरे पर छुपकर पहुंचते हैं और इस सांप को पकड़ लेते हैं और दुनिया भर में इसको स्मगल कर देते हैं। ऐसा एक सांप तकरीबन $30,000 के करीब सेल हो जाता है। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर अब परिंदों ने आना भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है और यही परिंदे इन सांपों का फूड का सबसे बड़ा सोर्स हैं और इसी वजह से खाना ना होने की वजह से सांपों की तादाद भी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। हमारी दुनिया में सांपों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे इकोसिस्टम को ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। सांपों के जहर से बहुत सारी कीमती दवाइयाँ भी तैयार की जाती हैं, जैसा कि अगर किसी इंसान को कोई सांप काट लेता है तो इसका इलाज भी सांप के जहर से तैयार की गई दवाई से ही किया जाता है। देखने में ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जज़ीरा है, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जज़ीरा है। इसको सांपों का घर भी कहा जाता है।